अगर आपको ये लगता है कि नौकरी लगना ही सब कुछ है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नौकरी खुशी का कभी कारण नहीं हो सकता। नौकरी केवल एक रोजगार का माध्यम है, इससे अधिक कुछ नहीं है। इसलिए आप पढ़ाई करो तो इस पर्पज से करो कि केवल नौकरी नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व का आपको निर्माण करना है। आपको पुस्तकों से जो बातें सीखी है उसको जीवन में उतारना है। साल में एक आधी जीवनी पढ़ी है किसी न किसी की। एक नियम बना लीजिए कि साल में एक व्यक्ति व्यक्ति की की जीवनी जीवनी जरूर जरूर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। 2025 2025 चल चल रहा रहा है, है, किसी किसी एक व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लाओ। और किसी की भी ऑटोबायोग्राफी 100, 150, 200 पेज से अधिक नहीं है। आप उसको पढ़िए। वो ऑटोबायोग्राफी जो है वो आप 10 दिन में पढ़ लोगे, और वो एक व्यक्ति के 50 साल का अनुभव होता है। बहुत कुछ सीख सकते हो आप उसमें। और आज की युवा पीढ़ी को मैं देखता हूं कि पुस्तकों से बहुत दूर हो गए हैं। हाथ में मोबाइल आ गया, और मोबाइल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है नहीं। आप अगर पीछे 1 साल की समीक्षा करोगे तो आपने कितना मोबाइल देखा है। हर दिन आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे होता है। हर दिन 6 7 घंटे अगर आप मोबाइल को दे रहे हो, उसकी जगह अगर आप 2 घंटे भी किसी पुस्तक को देते हैं, तो एक पुस्तक 15 20 दिन में पूरी हो जाती है। और मैं मानता हूं कि जीवन में ये नियम बना लेना चाहिए एक विद्यार्थी को तो, और दूसरे व्यक्ति को भी, कि एक आधी जीवनी पढ़ते रहें। आपको बहुत सीखने को मिलता है। मैं और आप, हम दोनों में बड़ी समानताएं हैं। आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। आप लोगों ने भी महानगरीय शिक्षा अर्जित नहीं की होगी, मैंने भी महानगरीय शिक्षा अर्जित नहीं की। आप लोग भी किसी बड़े अच्छे इंग्लिश मीडियम की विद्यालयों में शायद नहीं पढ़े होंगे, और मैं भी नहीं पढ़ा हूं। सौभाग्य आपको भी किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का नहीं मिला होगा, और सौभाग्य मुझे भी नहीं मिला। हमारे में बहुत समानताएं हैं। अब थोड़े थोड़े फर्क आएंगे। फर्क कहाँ आएंगे कि जब 12वीं कक्षा पास करके हम कॉलेज में आए, तो उसके बाद दिमाग में केवल एक ही बात थी कि कोई भी नौकरी लग जावे तो बस ठीक है। इससे ज्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि सपने तो वो व्यक्ति देखते हैं ना जिनके आसपास लोग हो। हमारे तो हालत ये थी कि गांव में भी कोई नौकरी में नहीं था, तो सीधी सी बात है कि जो पास में कोई नौकरी लगा हुआ नहीं है तो नौकरी का सपना नहीं आएगा। जो व्यक्ति सबका होता है वो फिर किसी का नहीं होता। जो व्यक्ति सबके अनुसार चलता है वो खुद के अनुसार नहीं चल रहा होता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपना व्यक्तित्व एक अच्छा रखिए। एक अच्छे व्यक्ति बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूजा किसी पद की नहीं होती। पद व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति पद को प्रतिष्ठित करता है। दो शिक्षक देखो, एक अच्छे शिक्षक है, एक शिक्षक ऐसे हैं जो शायद किसी गलत तरीके से सिस्टम में आए हैं। है तो दोनों शिक्षक, मगर ध्यान रखना, आपने जीवन में खूब सारे शिक्षक देखे होंगे। आपको केवल वही शिक्षक याद है जिसने आपके व्यक्ति। इसलिए पद पे आने वाले व्यक्ति जो है सब प्रसिद्ध नहीं होते, और पद पे बैठा व्यक्ति पद के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त भी नहीं करता। प्रतिष्ठा मिलती है व्यक्ति के खुद के व्यक्तित्व और कृतित्व से। इसलिए आपका व्यक्तित्व जो है वो बहुत शानदार होना जरूरी है। आप किसी भी प्रकार के इस नशावृत्ति में नहीं होने चाहिए। आप गलत संगत में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप गलत करोगे तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पे वो लौट के आता है, और आप कहीं पर भी कॉन्फिडेंस के साथ में बात नहीं रख पाओगे। आज आपने गलत कर लिया, मान लो किसी को नहीं पता है, फिर भी आपके अंदर एक खोखलापन रहेगा। 4 लोगों के बीच में बैठा हुआ वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बात नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको पता है उसने कभी न कभी गलत किया है। भली दुनिया को नहीं पता हो, लेकिन उसको खुद को अंदर से पता है, और वो व्यक्ति दुनिया को फेस भी नहीं कर पाएगा। इसलिए भोलेपन में भी कोई ऐसी गलती मत करना, कि कोई ऐसे कृत्य मत करना कि जीवन भर आपको लज्जित होना पड़े, जीवन भर आपको खोखला रहना पड़े अंदर से। जो होना चाहिए वो ठोस होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है। जो है वो ईमानदारी का और पवित्र होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है। एक मनुष्य होना ही अपने आप में बड़ी बात है।
इस पूरी पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव होना बड़ी बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी खुद की शक्ल नहीं देखी है, आंखें नहीं है उनके पास। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की और खुद की आवाज भी कभी सुनी नहीं है, उनके पास में श्रवण शक्ति नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बोल के कभी अपनी बात कह नहीं सकते, उनके पास में बोलने की शक्ति नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कभी दौड़ भी नहीं पाते क्योंकि उनके पास में पैर नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में हाथ नहीं है, वो हाथ से कोई काम नहीं कर पाते। इमेजिनेशन करिए आप, कम से कम आप पूर्ण मानव है, इससे कम क्या चाहिए, इससे कम आप सोचिए, इससे अधिक क्या हो सकता है। आप पूर्ण मानव हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब जो भी आगे आप प्राप्त करोगे ये बहुत ईमानदारी से और ठोस तरीके से होना चाहिए। मैं YouTube के ऊपर कक्षाओं में खूब बातें कर चुका हूं कि पढ़ना कैसे है, बढ़िया कैसे पढ़ना है, मगर मैं आज जो बात कर रहा हूं ये व्यक्तित्व पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है। अगर ये ठीक होता है तो आपको वैसे ही पढ़ना आ जाता है कि वास्तव में कैसा पढ़ना है। हम देखो दूर दराज क्षेत्रों में आते हैं, ये ग्रामीण एरियाज से आते हैं, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है, लेकिन एक कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा चुनौतियां व्यक्ति के सामने होती है वो व्यक्ति उतना ही अधिक मजबूती से निखर कर सामने आता है। आप मान सकते हैं कि जो बहुत कठिनाइयों से नहीं कर सकते वो कभी चीजों की वैल्यू नहीं समझ सकते। इसलिए आप चीजों की वैल्यू करिए, आपके पास जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं, बार बार कहता हूं कि समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, प्रबंधन करिए, समय खराब मत करना। क्योंकि अगर टाइम खराब कर दिया तो ये हाथ से निकल जाता है और उसके बाद कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर हम ये देखते हैं कि फॉर्म भरने के योग्य है कि नहीं है, उम्र निकल जाती है। और कोई भी काम मुझे लगता है कि टाइम पे होना चाहिए। अगर टाइम पे कोई काम नहीं होता है, बहुत बाद में जाके होता है, फिर उस कार्य की कोई रेलेवेंस नहीं रहता। तो कोशिश करिए कि समय पर सारी चीज़ें करें, अच्छे से करें और जीवन में हमेशा ईमानदार बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने जीवन में कोई गलत कार्य किए तो आप मान के चलना, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि लौट के आएंगे और इतने बुरी तरीके से आएंगे कि आपने जो एक कृत्रिम तरीके से जो आपकी छवि बनाई है वो छवि 1 मिनट में नेस्ता नाबूद हो जाती है। 1 मिनट में आपकी गलत किए हुए व्यक्ति के गलत कार्य कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, इस बात को हमेशा याद रखना। एक 4 पंक्तियां आती है कि कोशिश कर हल निकलेगा। ये मैं हर बार बोलता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां रहती है। कई बार हम पहले बीच में शस्त्र डाल देते हैं, बहुत निकट पहुंच के हम हथियार डाल देते हैं, नहीं डालने होते हैं। मेहनत मुझे लगता है कि 3-4 साल मेहनत करते हैं तो बहुत तरीके से करनी चाहिए कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। और खाद डाल, बीज डाल, पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। खाद डाल, बीज डाल, पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत कर, ताकत जुटा, हिम्मत कर, हौसलों को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल यानी जहर, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा थमा सा है वो कल चल निकलेगा, जो आज थमा थमा सा है वो कल चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।
तो प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। एक स्टूडेंट मेरे पास आया कोई 2-4 दिन पहले, बोले सर पोस्ट नहीं है, लाखों की संख्या में फॉर्म आ रहे हैं, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैंने कहा एक बात बता, सिलेबस पढ़ लिया? तो क्या हाँ सर। कितनी बार पढ़ा? एक बार हुआ है। फिर ये प्रश्न पूछना निरर्थक है। क्यों? क्योंकि 500 नंबर की परीक्षा है, मुझे 320 नंबर लाके दे देगा 500 में से मात्र 320। कोई फिजिक्स नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, आर्ट्स के सब्जेक्ट है। 320 इसलिए कह रहा हूं कि मैं 383 लेके आया था, मैं 320 कह रहा हूं आपको। 320 नंबर लेके आएगा तो क्या सर ये तो बहुत मुश्किल है। जब 320 नंबर तेरे से मुश्किल है तो तू उस परीक्षा को पास करने की योग्य वैसे ही नहीं है। क्यों कम सीट होने का बहाना कर रहा है? जब आपसे 500 में से 65% नंबर आप नहीं ला पाते हो तो आप पूरी जिंदगी राजपत्रित अधिकारी और वरिष्ठ अध्यापक की तनख्वाह लेने और सेवा देने की अवसर के अंदर अपनी हिस्सेदारी क्यों मानते हो? जब आपको पता है कि आपके 65 नंबर ही नहीं आ रहे हैं, 100 में से 65 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो और फिर आप दोष ये दे रहे हो कि सीट कम है। इसलिए बेहतर ये है कि घर जा, किताबें खोल वापस और इन सब चीजों से डिस्कशन से दूर हो और 4-5 बार शिद्दत से सिलेबस पढ़, अपना 100% दे, 5-4 बार रिवीजन कर, अभ्यास कर, इन 10 सीट में भी हो जाएगा। नहीं किया तो 1000 सीट में भी होना नहीं है। कठिन पेपर आते हैं तो सबके लिए आते हैं, सरल आते हैं तो सबके लिए सरल होते हैं। इसलिए बहानेबाजी छोड़िए, मेहनत करिए। और मैं तो क्या कड़वा बोलने वाला व्यक्ति हूं, मगर साफ कहता हूं कि जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक साधना नहीं करोगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए आप सभी मेहनत कीजिए। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और भविष्य में भी जब कभी मेरी आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप डेफिनेटली याद कीजिएगा। आप जनरली जो बच्चे हैं, ये तो क्या है कि छोटे हैं तो अपनी बातों को अभी समझ नहीं पाते, और मुझे लगता है कि 12वीं तक के बच्चों को तो मौज करने देनी चाहिए। ये जैसा करे उनको आप करने दो, खेलने कूदने सब काम करने दो, बस गलत काम नहीं करें। 12वीं के बाद ही इनकी जीवन, असली जीवन की चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में नौकरी लगने के बाद में कठिनताएं और बढ़ जाती। बेरोजगारी का दौर फिर भी ठीक होता है जब ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती आपसे और आप 12 ही घंटे पढ़ पाते हैं। नौकरी के बाद आपको किसी न किसी की अंडर में रह के काम करना होता है, तब हालत आपकी और ख़राब होने वाली, आपकी स्वतंत्रताएं छीनने वाली होती है। जो व्यक्ति 25 साल से आज़ाद घुमा हुआ हो, उससे एकदम से बंधन डाले जाते हैं। मैं स्टूडेंट को कहता था कई बार, ये नौकरी लगना करना सब आसान है, इसके बाद इसको करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आपने हमेशा स्वतंत्रताएं देखी है, आपने ये नहीं देखा कि आपको कोई कंट्रोल कर लेगा या आप किसी के ऊपर निर्भर हो जाओगे तब आपकी हालत कैसी होगी। तो आपके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। 12वीं के बच्चे हैं तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि खूब खेलिए, कूदिए, मौज करिए, बस अपने गलत रास्तों पे नहीं पड़ना है और बढ़िया पढ़ाई करनी है कॉलेज में आके। और जो मेहनत करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, ये बात तय है। माँ सरस्वती अपना ऋण कभी रखती नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना मिल जाएगा, दिखावा करोगे तो लास्ट में दिखाने के लिए रिजल्ट आपके पास होगा नहीं। और अगर ठोस तैयारी करोगे तो ये 12वीं के परसेंटेज वगैरह काम आते नहीं है। ठोस तैयारी वाला बच्चा आगे किस लेवल पे जाएगा अंदाजा ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपने ये मौका दिया। भविष्य में भी मेरी कभी आवश्यकता होगी मैं डेफिनेटली यहाँ पे पधारूंगा। आप सभी ने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।